चैप्टर अभी जो हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को सीखने से पहले हमें यह जानना होगा फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन बनाने से पहले हमें जानना होगा, जैसे कि आप सभी जानते हो ना, यस बिल्कुल। तो आप सभी भी बता सकते हैं कि जैसे विदाउट फ्रैक्शन, जिस किसी को जानते नहीं है उस चीज को हमको समझने में या उसे टॉक करने में काफी हेजिटेशन होती है उसके बारे में। और जिसको जानते हैं, जैसे हमारा ये दोस्त ही करीबी क्यों नहीं हो, तो उनके बारे में बात करने में बहुत मजा आता है, उसके साथ बात करने में इंटरेस्ट आता है। ठीक, कोई भी टॉपिक हमारी लाइफ का, मैथ का क्यों नहीं हो या कोई भी हो, जब हम उससे परिचित हो जाएंगे, अच्छे से जान जाएंगे, तो उसको सॉल्व करने में बहुत ही मजा आता है। तो ये हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। क्या सीख रहे हैं हम लोग? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का हिंदी मीनिंग होता है भिन्न। आप सभी पढ़े हो और जानते हैं कि फ्रैक्शन का हिंदी में क्या होता है? भिन्न। और अब टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन आता है टॉपिक का कि फ्रैक्शन है क्या चीज? व्हाट इज फ्रैक्शन? तो आपको अभी पूछा जाता है कि फ्रैक्शन है क्या, तो इसका एक सिंपल सा आप डिफाइन कर सकते हो। ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक लर्नर टू सुपर तक जाएगा ये चैप्टर। आप जिस अंदाज में सीखते जाएंगे उस अंदाज में आपको यहां से मिलेगा। आई होप कि आपके सारे डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा, बट बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो आपका जो एक टॉपिक क्वेश्चन आया, व्हाट इज फ्रैक्शन, जो टॉपिक हमारा उसका क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन का हिंदी हम लोग जानते हैं भिन्न, और पार्ट का हिंदी होता है आपको टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा या भाग या खंड भी कह सकते हो आप इसे खंड भी कह सकते हो। एंड होल, होल मीन्स पूरा, होल मीन्स पूरा, या पूर्ण भी कह सकते हो आप। और फ्रैक्शन का हिंदी क्या जानते हो? भिन्न जानते हो आप सभी। एम आई राइट? गुड। अब देखो ये भिन्न है क्या चीज, जस्ट इमेजिन करो अपने लाइफ की कंपेयर करते बात से। जैसे मान लो कि हमारे पास, हमारे समाज में एक इंसान को 4 बच्चे हैं। कितने हैं? 4 बच्चे हैं। और 4 बच्चे हैं, और हम सभी जानते हैं कि जैसे बड़े होते हैं तो बाद में क्या होता है, ऑब्वियसली बड़ा होता है तो फैमिली डिवाइड होता है। और फैमिली डिवाइड होने पर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि उनकी पूंजी क्या होता है, बंटवारा हो जाता है। एक इंसान को मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है। कितने हैं? 1 करोड़ रुपीज है। तो वो 1 करोड़ रुपीज का होल है, पूरा रुपया है। लेकिन जैसे ही 4 भाइयों में बंटवारा हो गया, तो अब क्या होगा, वो 4 भाइयों में बंटवारा हो गया, तो अब वो फ्रैक्शन आ गया, बट गया, पार्ट हो चुका है। 1 करोड़ को अगर 4 भागों में बांट देगा तो 25 लाख करके ऐसे आएगा। यस नो? तो ये क्या है, अभी जो आप देखे, सिंपल सी बात एक और ले लीजिए। इस एग्जांपल में समझते हैं होल एंड फ्रैक्शन को पहले समझते हैं। जस्ट इमेजिन करो हम सभी खाना खाते हैं। यस, ये हमारा रोटी है। रोटी कंप्लीट सर्कल भी होता है थोड़ा सा ग्लियर में, मान लो रोटी है, नहीं बना कंप्लीट, फिर भी समझो कि समझने के लिए कि एक रोटी है। और खाने के बाद हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करो, या तो हमारी मम्मी खाना बनाती है, किसी की वाइफ बनाती है, किसी की सिस्टर बनाती है, किसी की डॉटर भी बनाती है, या वगैरह। घर में खाना अक्सर लेडीज बनाती है, या खुद बैचलर में आप सभी हो कुछ तो वो खुद से बनाते हो। बिल्कुल, जब आप बनाते हो तो हम सभी होल, कभी 1 2 किसी की डाइट होती है, किसी की 3, किसी की 4 डाइट होती है, या 5 भी डाइट होती है खाने की। इमेजिन करो हमने पूरा खाया, हमने 1 रोटी, मेरी खाने की डाइट है, मान लो कि मैंने 1 रोटी खाया, ये होल हुआ। लेकिन आज मम्मी ने क्या बनाई? खीर बनाई, और बड़ा मन कर रहा है खाने का। है क्या चीज कि पेट भर चुका है, मेरा डाइट 1 है, लेकिन अब आंख का मन ने, दिल मानने का थोड़ा सा और खा ले, टेस्टी बना दो। एक सुने लोकल कहावत, पेट करिया तन मातान, एक करिया और नान। यस, तो ठीक वही चीज हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि हम रिक्वेस्ट करते मम्मी से, मम्मी आधा थोड़ा दो तो रोटी, थोड़ा खीर और दो, तो खाने का मन है। तो इमेजिन ये क्या हो बेटा कि आपकी मम्मी ने क्या किया, एक ब्रेड को पकड़ी और 2 भागों में ऐसे करके तोड़ दी, और एक पार्ट हमारे प्लेट में दे दिया गया। तो जब आप अपने प्लेट में ले लोगे तो क्या हुआ, यहां पर 1 रोटी था, मैंने फिनिश किया पूरा, और दूसरे रोटी में हमने पूरा नहीं लिया, हमने मम्मी से बोला मां मुझे 2 आधा। तो क्या किया, 2 पार्ट की मां ने रोटी को, उसमें से लिया कितना? 1 पार्ट। सो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, होल। ये हमारा होल है, एंड दिस इज अ फ्रैक्शन। ये क्या हमारा? फ्रैक्शन है। Am I right? अब ये हमारा होल मींस क्या समझे, पूरा पूरा तक मैंने खाया, पूरा रोटी, और यहां पर 1 रोटी को क्या किया हमने? टुकड़ा कर खाया। ये हुआ फ्रैक्शन। और 1/2 को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं हाफ। क्या पढ़ते हैं हम लोग? हाफ। हाफ मींस क्या होता है? आधा होता है। Am I right? और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग की मम्मी का मन में रहता है क्या, कि मम्मी को मन में होता है कि हमारा बच्चे जितना जल्दी हो सके होता है ना, कि जब सिन खो बेटा बाप सन हो, है ना, ऐसा एक्चुअली होता है। आप अक्सर ये कहावत सुनोगे।
तो माँ बाप का आशा होता है कि जल्दी जल्दी जितना हो सके बच्चा खाए और बड़े हो जाए। बिल्कुल इसी आशा में क्या करते हैं, फिर से देखिए फ्रैक्शन समझाते हैं हम दूसरा। मम्मी क्या की, हाँ बेटा थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो। नहीं मम्मी, इट इज एनफ, आई कांट ईट मोर। मॉम नो, डोंट गिव मी। तो माँ प्रेस होती है, बेटा थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा, अरे ज्यादा नहीं, अरे चलो आधा। नहीं मम्मी आधा नहीं, ठीक है एक और आधा कर देते हैं, एक टुकड़ा पे ले लो, आई मीन एक पार्ट खा लो। तो मम्मी ने कितना की, प्रेस की, तो एक पूरा ब्रेड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की मम्मी ने। कितने पार्ट में की, 4। उसमें से खाया कितना, हम लोग को प्लेट में कितना मिला, 1। सो दिस इज आल्सो अ फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी अब फ्रैक्शन हो चुका है, भिन्न के रूप में बढ़ चुका है। हमने पूरा नहीं खाया, इस एक ब्रेड को 4 पार्ट में बांटा गया और उसमें से एक पार्ट मिला प्लेट में। सो 1/4 दिस इज अ फ्रैक्शन। आई होप कि सारे बच्चे और आप सभी समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन क्या है और होल क्या है। होल मींस पूरा और फ्रैक्शन मींस टुकड़ा। जैसे कि अभी हमने कहा था एक इंसान को अगर 1 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी कमाया है तो होल पूरी ताकत पर है, 1 करोड़ का वो मालिक है, करोड़पति है। लेकिन जैसे ही 4 भागों में बढ़ जाएगा तो उसका पूंजी अब टुकड़े में चुका है। जैसे क्या, धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के लिए बहुत बड़े एम्पायर खड़ा किया। आई मीन अप्रॉक्स 70,000 अरब करोड़ रुपए उन्होंने जमा करके गया। वो पूरी पूंजी इनकी थी, लेकिन 2 भाइयों में बंटवारा हो गया तो टुकड़ा हो गया, भिन्न हो गया। तो यही भिन्न है, इधर क्लियर। तो अब क्या है कि 1/4 ये क्या हुआ, फ्रैक्शन है और इसको कहते हैं 1/4। अगर इसी को हम बोले 1/4, FOURTH, 1/4, और इसका हिंदी कहेंगे तो 1/4 या क्वार्टर भी इसको कहते हैं, 1/4 कहते हैं इसको। 4 भाग को क्या कहते हैं, चौथाई, 1/4। या मे बी समटाइम्स इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग, और भी बोल सकते हैं, क्वार्टर भी बोलते हैं, QU। वो क्वार्टर नहीं, नो, स्टडी में क्वार्टर 1/4, QUARTER, इधर क्लियर, आई मीन 1/4। तो अभी मैंने सिर्फ ये दिखाया कि फ्रैक्शन है क्या चीज और होल और फ्रैक्शन पार्ट क्या है। सो नाउ आई विल कंसंट्रेट हियर, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब न्यू टॉपिक क्या होगा हमारा, ये तो हमने फ्रैक्शन को समझा, फ्रैक्शन है क्या और होल क्या है। आई होप कि आप सभी इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हमारा है कि फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है। तो फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो इस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, आप देखोगे अक्सर आप कोई भी बुक लोगे मैथ का तो उसमें कहता है A/B इज अ फ्रैक्शन। यहां क्या है, A/B फ्रैक्शन है, A डिनोट फॉर N एंड D डिनोट्स फॉर D। A और D, यहां पर N और D क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहां पर N फॉर न्यूमरेटर था और D फॉर डिनोमिनेटर रहता। आई मीन A/B में ये जो फ्रैक्शन का फॉर्म है वो A क्या है, न्यूमरेटर है, और B क्या है, डिनोमिनेटर है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है बीच में, इसको बाई कहते हैं, बट्टा बोलते हैं, या वेनाकुलम लाइन भी बोलते हैं। इधर क्लियर, बट्टा बोलते हैं या इसे आप वेनाकुलम लाइन भी बोल सकते हो। ये हमारा फ्रैक्शन का फॉर्म हुआ। इसके बाद आप क्या देख रहे हो, इस फ्रैक्शन फॉर्म में हमने क्या पढ़ा, तो लिखा यहां पर A/B एक फ्रैक्शन फॉर्म है, वेयर A is the numerator and B is the denominator। N for क्या पढ़ेंगे लोग, न्यूमरेटर, जो मैंने शॉर्ट में लिखा NUMERATOR, न्यूमरेटर, एंड D for denominator, DENOMINATOR। इधर क्लियर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मींस होता है अंश। क्या हम लोग पढ़ते हैं, न्यूमरेटर का हिंदी क्या होता है, अंश या हिस्सा। आप हिस्सा भी कह सकते हो, हर्षी का हिस्सा होगा ये हमारा। एंड नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको कहते हैं हम लोग हर, टुकड़ा या भाग, टुकड़ा या, इसको प्रॉपर लिखेंगे टुकड़ा, या इसे भाग भी आप कह सकते हो। तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हुआ ये, क्या आप सभी समझ रहे हो, बिल्कुल राइट डाउन करते जाइए सही से, और आप सभी भी कॉपी पेन लेकर के लिखते जाइए और समझते जाइए। तो अभी आप देखें फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन A/B, इसको अगर रीड एज करें, इसी को अगर रीड एज करें, तो जो ऑलरेडी हम यहां पर एक बार लिख चुके हैं, फिर से बट हम फ्रैक्शन फॉर्म लिख रहे हैं, यहां समझेंगे रीड एज में, रीड एज पढ़ते कैसे हैं इसको, तो A/B, अदरवाइज A/B, इस दो तरीका से आप हम फ्रैक्शन को हम सभी पढ़ सकते हैं। तो मेन इंपोर्टेंट फैक्ट्स यहां एक और जानेंगे, वेयर A एंड B तो जाने, और A/B होता क्या है। आपके मन में डाउट होगा सर ये A क्यों लिखे हैं, A तो N के लिए लिखे हैं न्यूमरेटर, B लिखा है न्यूमरेटर के लिए, ये A और B मींस होगा क्या, क्या लेंगे। तो यहां पर आप ले सकते हैं वेयर A is any whole number,
any WHOLE whole NO dot number and D is a any कह सकते हैं, D is any नेचुरल नंबर NATURAN नेचुरल नंबर। इधर क्लियर? बिल्कुल। तो अभी आप क्या सीखे? रिवाइज दिस। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न होता है। ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। जब कभी कोई पूछे व्हाट इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, तो किसी पूरा पूरा का टुकड़ा जो होता है, बंटवारा जो होता है, वही टुकड़ा भिन्न कहलाता है। ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। अब इस फ्रैक्शन में होल और फ्रैक्शन को हमने इस फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश किया। यहां देखो एक होल ब्रेड है, यहां पर इसको समझे, ये होल पूरा है, और जब एक ब्रेड को हमने पार्ट किया और उस पार्ट में से कुछ ही पार्ट को मैंने लिया, शेयर किया, तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन पार्ट हो गया। ये आई मीन दो पार्ट किया हमने, एक होल को दो भागों में बांटा और दो भाग में से एक भाग लिया, 1/2, आई मीन इसे हम हाफ कहते हैं। और फिर हमने एक और फ्रैक्शन को होल को फ्रैक्शन में करके दिखाया। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल दिया था कि एक रोटी को हमने 4 भाग बांटा और मम्मी बोलती बेटा थोड़ा खा ले, तो नहीं मम्मी अब नहीं खाएंगे, नहीं थोड़ा और ले लो। इस प्रोसेस में मम्मी मान लीजिए कि हमने 4 भाग में से एक भाग दिया, तो यही फ्रैक्शन है। हमने माने रोटी को टुकड़ा की कितने? 4 भाग में, और दी कितना? 1 पार्ट। सो डियर 1/4 क्या है? 1/4, और 1/4 को कहते हैं 1/4 या क्वार्टर भी बोलते हैं। तो मम्मी ने एक रोटी को 4 भाग बांटी, ये फ्रैक्शन है, उसमें से एक भाग दी। तो फ्रैक्शन फॉर्म देखिए, यहाँ पर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है A/B is a form of fraction where A denotes for n and B denotes for D. D for denominator and n for numerator. अंश या हिस्सा कह सकते हैं, और D for denominator मतलब हार या टुकड़ा या भाग। एंड ये जो लाइन बीच में था उसको क्या पढ़ते हैं? बाय या बट्टा या वेनाकुलम लाइन भी आप बोल सकते हो। इधर क्लियर? इसको वेनाकुलम लाइन भी बोल सकते हो। और यहां पर देखिए A इसको टू क्या लेंगे? A is any whole number 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा, बट D इसको टू क्या लेंगे? ओनली नेचुरल नंबर 1 2 3 4 नॉट 0। आपको कभी ऐसा लिखा मिलेगा B नॉट इज इक्वल टू 0, क्या होता है? B नॉट इज इक्वल टू 0, आई मीन 0 से कभी भाग नहीं लगता है। क्या लगता है? 0 से कभी भाग नहीं लगता है। सो आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ, व्हाट इज फ्रैक्शन एंड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, इसमें राइट डाउन कर ले सभी, आगे बढ़े। गुड जॉब, रीड दिस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा, इसमें फ्रैक्शन का वो टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या सीखेंगे? तो आप सभी इसे लिखते जाइए और समझते जाइए। जब कभी कहीं डाउट हो तो उस वीडियो को वहीं पर पॉज कीजिए, फिर आगे बढ़िए, उसको लिख करके फिर आगे बढ़िए। अभी तो आप कंटिन्यू देख रहे हैं, अगर कहीं पर भी डाउट हो तो उसको फिर से पॉज करके रोकिए वीडियो को, फिर बैक करके आप उसे देखिए और अच्छे से समझकर फिर आगे बढ़िए। तो फ्रैक्शन हमने समझा, फ्रैक्शन क्या है। नेक्स्ट हम अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या सीखेंगे? हमारा टॉपिक क्या होगा नेक्स्ट? टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। क्या सीखेंगे? टाइप ऑफ फ्रैक्शन। सो डियर लेट्स कंसंट्रेट, ध्यान से देखो। और अब जो आने वाला है ये बहुत ही बेस्ट होगा, और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व होते चला जाएगा। आई होप सभी ध्यान से समझ रहे हो। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा, आई मीन टाइप ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट यूनिट फ्रैक्शन आता है। क्या आता है? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, any fraction whose numerator is always 1, that is called unit fraction. So define आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे? any fraction whose numerator is always 1, that is called unit fraction. So like 1/2, 1/1, 1/3, 1/4, 1/10, 1/9, 1/100, etc. These all are unit fraction. जिस किसी भिन्न का ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर यानी अंश क्या हो? एक हो, हमेशा एक। आप क्या देख रहे हो? 1/2, 1/1, 1/3, 1/4, 1/10, 1/9, 1/100 एटसेट्रा। ऊपर में हमेशा, नीचे डिफरेंट होता गया, बहुत सारा चेंज हुआ नंबर, लेकिन ऊपर ऑलवेज 1 ही रहा। इस तरह के फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? यस, आप समझ रहे हो? बिल्कुल, हाँ। तो क्या हुआ? ये सभी यूनिट फ्रैक्शन है। क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। गुड जॉब। नेक्स्ट, हिंदी में नहीं, ओके। यूनिट फ्रैक्शन हिंदी होगा इकाई भिन्न। क्या होगा? इसका लिख लीजिए, इकाई भिन्न। और फ्रैक्शन का मैंने हिंदी ऑलरेडी लिख चुका है, इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, यहां पे समझेंगे। यूनिट फ्रैक्शन का हिंदी होता है इकाई भिन्न। क्या होता है? इकाई भिन्न।
देन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या होगा, तो प्रोपर फ्रैक्शन, PROPER, प्रोपर फ्रैक्शन। और प्रोपर फ्रैक्शन का हिंदी मीनिंग क्या होगा, समभिन्न। क्या हिंदी होगा, सम। फ्रैक्शन हिंदी ऑलरेडी जान रहे हैं आप, क्या होता है, भिन्न होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप फ्रैक्शन का हिंदी यहां भी देख रहे हैं, ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो प्रोपर का समभिन्न। अब क्या होगा इसका एग्जांपल, एनी फ्रैक्शन whose numerator is always less than its denominator, then those all type of fraction are called proper fraction। यानी जिस भिन्न का ऊपर वाला नीचे वाले से हमेशा छोटा हो, आई मीन n, आप क्या देखते फॉर्म में, n is the numerator and d is the denominator, where whenever any one fractions numerator is always less than denominator, then we call all that fraction are proper fraction। इट मींस क्या कहेंगे हम लोग कि यदि कोई ऐसा भिन्न हो, जस्ट लाइक 2/3 देख रहे हो आप, 3/4, 5/7, 10/19, 1/2, 1/9 एटसेट्रा, ये ऑल क्या है, प्रोपर फ्रैक्शन है। क्या देख रहे हैं, ऑलवेज न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा जा रहा है, क्या हो रहा है, छोटा है, डिनोमिनेटर से हमेशा वो छोटा है। यहाँ 19 तो वहां 10 है, यहाँ 2 तो वहां 1 है, तो क्या यूनिट फ्रैक्शन is a proper fraction? Can we say? Yes, we can say unit fraction is a proper fraction। नेक्स्ट थर्ड आएगा हमारा, क्या होगा हम लोग होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आई मीन विषम भिन्न। ये विषम भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, तो ऐसा भिन्न, a such type of fraction whose denominator is smaller than numerator, that is called improper fraction। I mean ऐसा भिन्न जिसका क्या हो, अंश बड़ा हो हर से, इस तरह के भिन्न को, या मे भी कर सकते हैं कि both are equal, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों बराबर हो, तभी उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जस्ट लाइक 2/2, 3/3, 4/4, इस तरह का जब इक्वल होगा, या क्या होगा, जस्ट अपोजिट, 3/2 प्रोपर का ऊपर बड़ा हो रहा है, नीचे छोटा आ रहा है, या कह सकते हो आप 4/3, अदरवाइज आप 19/10। यहाँ क्या देख रहे हो, ये ऑल टाइप में या तो दोनों इक्वल हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, नहीं तो न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड फोर्थ क्या आएगा हम लोग का, लाइक फ्रैक्शन। क्या आएगा, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मींस एकांकी भिन्न, या समांगी या विषमांगी भिन्न भी कह सकते हैं। तो यहां पर क्या रहा लाइक फ्रैक्शन का, such type of fraction, या some group of fraction whose denominator always equal, then we call all that group of fraction are like fraction। ऐसे भिन्न का समूह जिनका सभी डिनोमिनेटर आपस में बराबर हो, जैसे अभी क्या देख रहे हो आप, 1/2, 9/2, 2/2, 7/2, 100/2, ये ग्रुप जो बना, यहां क्या देख रहे हैं, ऑल फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर हैव इक्वल। यहां क्या देखा, सभी भिन्न के आपस में डिनोमिनेटर बराबर है, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या, लाइक फ्रैक्शन। आप दूसरा ग्रुप ले सकते हैं, 2/7, 1/7, 8/7, दिस आल्सो ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ऐसा जो ग्रुप होने वाला है जो फ्रैक्शन का, वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। एंड फिफ्थ टॉपिक क्या आएगा, अनलाइक फ्रैक्शन आएगा। क्या आएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा सम ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन देयर डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। अब कुछ ऐसा भिन्न का समूह जिसके आपस में सभी डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, 2/5, 1/7। वी आर वाचिंग हियर, क्या देख रहे हैं, ओहो यहां तो देख रहे हैं क्या सर, सभी का डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहा है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 3 डिनोमिनेटर है, यहाँ 2/5, यहाँ पर 5 हो गया डिनोमिनेटर, यहाँ 1/7, यहाँ 7 डिनोमिनेटर हो गया। क्या देखा आपने कि यहाँ पर जितने भी ग्रुप में आया हुआ फ्रैक्शन है वो सभी का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे, लाइक का हिंदी क्या जानेंगे, समांगी भिन्न कहेंगे, समांगी भिन्न कह सकते हैं, और एक होगा विषमांगी भिन्न, विषमांगी भिन्न, आप विषमांगी भिन्न भी इसे कह सकते हो। जिस भिन्न का डिनोमिनेटर हमेशा बराबर होगा, दो या दो से अधिक भिन्न का, उसे हम कहेंगे क्या, लाइक फ्रैक्शन। और जिस भिन्न का क्या हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, दो तीन ग्रुप में जो भी आए, उसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसा ग्रुप को क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। लास्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप ऑफ फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो डियर, मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझिए ध्यान से। मिक्स होता है मिश्रण, मिश्र भिन्न। मिश्र मतलब क्या होता है, मिला जुला।
जैसे क्या, अभी देख लो कोलाबरेट हो रहा है यहाँ पर ग्रुप में, तो यहाँ पर कास्ट वाइज की बात करें, कास्ट वाइज अगर नहीं देखें तो बहुत सारे, अगर हम सॉरी कुछ लोग के ग्रुप आए और यहाँ पर कास्ट वाइज देखें तो कुछ अलग अलग, कोई जस्ट लाइक मेन कास्ट, क्या होता है कास्ट हिंदू में 4 कास्ट है, जैसे कि आप सभी पढ़ती हो सोशल और वगैरह जीके जैसे में, तो क्या होता है 4 मेन रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यस, ये 4 कास्ट के हैं, तो कोलाबरेट सब एक साथ मिल गया तो इसको मिक्स कहते हैं। और यहाँ पर जो है ना मिश्र, यानी सभी धर्म का समावेशन है, मिश्र है। उसी तरह जब मिक्स फ्रैक्शन में भी आता है मिश्र, जैसे एक क्लास में एक होता है सेपरेट स्कूल की गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल, बट एक होता है क्या जनरल, सभी क्लास एक साथ पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या होता को क्लासेस, आई मीन जो ग्रुप में सारे बॉयज और गर्ल्स एक साथ पढ़े, को एजुकेशन। सो यहाँ मिक्स सेक्शन में देखेंगे हम लोग मिश्र भिन्न होता है, क्या होता है मिश्र भिन्न होता है, मिश्र भिन्न, ऐसा भिन्न जिसमें कुछ पूरा हो और कुछ फ्रैक्शन पार्ट भी हो, होल एंड फ्रैक्शन दोनों हो, जस्ट लाइक 2 इंटीजर 1/2, 3 इंटीजर 1/5, 4 इंटीजर 1/8। सो डियर क्या देख रहे हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन का अगर बात करें तो 2 एंड 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 एंड 4। मिक्स फ्रैक्शन का क्या होता है मिश्र भिन्न होता है, पर ऐसा नहीं क्या होगा, कुछ कंप्लीट होल होगा एंड कुछ फ्रैक्शन आएगा। जस्ट लाइक अभी आप देख रहे हो यहाँ पर बॉटम पार्ट में निचले हिस्से में 2 इंटीजर 1/2 पढ़ते हैं इसको, आई मीन 2 पूर्णांक 1/2, इसमें 2 क्या है फर्स्ट होल है और ये होल पार्ट है, WHOLE होल पार्ट है हमारा, एंड ये क्या है हमारा फ्रैक्शन पार्ट है हमारा। इसको डिफाइन हम आगे टॉपिक में करते हैं। सो आई होप कि आपने क्या देखा, फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन को समझा। नेक्स्ट टॉपिक में हम